हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आज उपस्थित हुई हूँ एक वीडियो बैसाख पूर्णिमा 2026 में कब है, इसका तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और यह व्रत और स्नान दान गंगा स्नान करने का क्या महत्व होता है। वैसे तो हर महीने की 2 बार एकादशी जैसे आती है वैसे पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा का एक अलग अलग ही महत्व होता है, सभी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन दीपदान गंगा स्नान करना चाहिए और हो सके तो व्रत भी धारण करना चाहिए। आप किसी कारणवश अगर व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो ये सारे नियम करके अपने घर को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ़ सुथरा करके गंगा जल से उसे छिड़काव करना चाहिए और आप नदी स्थान पर जाकर स्नान करें। अगर आप स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश तो आप अपने पानी के नहाने के पानी में गंगा जल की 2 बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं, वही फल मिलता है। उसके बाद आप एक पट्टी रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर नैवेद्य, पूजा पाठ, मिष्ठान और सारे फूल से उनकी पूजा विधिवत करनी चाहिए। और शाम को चंद्रोदय के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वापस से पूजा और आरती करके चंद्र भगवान को अर्घ देना चाहिए। कहते हैं इसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। इस तरह से बैसाख पूर्णिमा 2026 में इस वर्ष 2026 में बैसाख पूर्णिमा की तिथि 1 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैसे पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात्रि 9:12 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 1 मई 2026 को रात्रि 10:52 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 1 मई को ही स्नान दान और व्रत पूजन और करना शुभ होगा। कहते हैं कि जिस दिन उदया तिथि में गणना की जाती है किसी व्रत त्यौहार की, उसी दिन हमें व्रत पूजा और अर्चना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में बैसाख माह को पुण्य और तप का मास कहा गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि पर किए गए धार्मिक कार्यों को फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, मंत्र जाप, दीपदान और दान करने से जीवन में कष्ट दूर होते हैं और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन हमें दान पुण्य विशेष रूप से करना चाहिए, जो हमने ऊपर आपको वीडियो में बता रखा था। इस दिन किया गया व्रत और दान हजारों गुना आपको अक्षय फल की प्राप्ति देता है, शुभ फल प्राप्त होता है और यह कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको कई गुना परिवार में खुशी समृद्धि सुख खुशहाली प्रदान करता है। इसमें व्रत कथा भी है, हर महीने की अलग अलग, जैसे माघ माह की अलग व्रत कथा होती है, फाल्गुन माह की अलग व्रत कथा होती है, उसी प्रकार बैसाख माह की भी व्रत कथा है। इसमें तो भगवान सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है, व्रत कथा किया जाता है। बैसाख माह में पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु को और महात्मा बुद्ध को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से सुशीला जैसी निर्धन महिला को धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है, इस दिन दान पुण्य और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है, जो सुशीला पर आधारित है। निर्धनता और देवी का आशीर्वाद। प्राचीन समय में सुशीला नाम की एक अत्यंत गरीब महिला थी, जो अपनी गरीबी से परेशान होकर उसने माता काली की पूजा की। माता से स्वप्न में दर्शन देकर उसे बैसाख पूर्णिमा के दिन 32 पूर्णिमा का व्रत करने का निर्देश दिया। कहते हैं 32 बार पूर्णिमा जो हर महीने आती है, इस व्रत को करने से आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुशीला ने विधि विधान से माता के चरणों में दीपक जलाकर व्रत शुरू किया। हर पूर्णिमा पर उसने दीपक की संख्या बढ़ाई। 32वीं पूर्णिमा तक उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर गई। इस प्रकार से प्रभाव से सुशीला को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हुई। कहते हैं कि बैसाख पूर्णिमा सबसे महत्व की पूर्णिमा होती है। वैसे तो यह हर महीने की 2 पूर्णिमाएँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, लेकिन बैसाख माह की पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की माता प्रसन्न होकर दरिद्रता को दूर करती है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। इसी तरह के हमारे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी जानकारी और
वीडियो आपके लिए लाते रहें और आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता जी। दुर्गा माता आप सभी परिवार को कल्याण करें, खुशहाली लाएं। तब तक के लिए जय माता दी।